नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 9 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। चीन की कंपनियों पर अमेरिका ने कसा शिकंजा। पेंटागन ने अलीबाबा BYD को बताया सैन्य मददगार। शांति वार्ता के बीच बंदूकधारियों का हमला। नाइजीरिया में 39 लोगों का अपहरण। क्यूबा के तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप। भारतीय पेशावरों को राहत। H-1B वीजा पर ट्रंप की $1 लाख फीस को अदालत ने किया रद्द। ICC के मुख्य अभियोजन करीम खान निलंबित। यौन दुराचार के आरोप पर बड़ी मुश्किलें। तमिलनाडु से राज्यसभा निर्विरोध पहुंचेंगे कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती। TVK का मिला समर्थन। कर्नाटक में नाबालगों को शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान पर होगी कार्रवाई। मंत्री खड़गे ने दिए सख्त निर्देश। मणिपुर के कंकपोकी में सुरक्षा स्वयंसेवक को गोली मारकर हत्या। नागा समुदाय में घटना को लेकर गुस्सा। यूपी के 16 जिलों में भीषण लू का अलर्ट। 11 जून से आंधी बारिश के आसार। खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक। पटना सिविल कोर्ट से मिली बड़ी राहत। नीट UG सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम। हेलीकॉप्टर और सेना के पहरे में पहुंचेंगे प्रश्न पत्र। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज। CJP प्रमुख का ऐलान। 11 को पुणे में जुटेंगे कॉकरोच। गीजर में छिपाकर ला रहे थे 5 करोड़ का गांजा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों को कस्टम ने पकड़ा। वॉच टावर और पेट्रोलिंग ट्रक से होगी विधानसभा की सुरक्षा। सरकार ने शुरू की नई सुरक्षा परियोजना। अग्निवीरों से दूर होगी दमकल विभाग में कर्मियों की कमी। LGTI संधू ने दिया सुझाव। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की वोटिंग से पहले विधायकों को कर्नाटक ले जाएगी कांग्रेस। 49,000 नशीले कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा। 30,000 का इनामी आरोपी STF के शिकंजे में। भोपाल में VIP जोन में चोरों की एंट्री। विधायक के सचिव का कमरा बना निशाना। गायब हुआ अहम डेटा। इंदौर में मोबाइल ऐप से चेक होगी दूध की शुद्धता। 42,000 दूध उत्पादन किसानों का डेटा होगा ऑनलाइन। इंदौर में लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग तैयार। पुराने को तोड़ने की तैयारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और जनकल्याण शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश का लैटिन अमेरिका देशों को निर्यात 19% बढ़ाकर 3,800 करोड़ रुपए पहुंचाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश से लैटिन अमेरिकी देशों को 3,800 करोड़ निर्यात हुआ है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों का विशेष योगदान रहा। यह निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19% अधिक है, जो प्रदेश के औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। कैबिनेट ने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करने का निर्णय लिया। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। यह 12 साल भारत की आजादी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें गरीबी की सीमा में एकदम से कमी आई है। 27-28% से घटकर के 5% के करीब गरीबी का आना, यह भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक सूचकांक है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी 5 तारीख से प्रधानमंत्री पूर्ण होने पर विभिन्न आयोजनों का पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान व जन कल्याणकारी कामों को आम लोगों तक शासन उनके दरवाजे पर जाए, ऐसे शिविर आयोजित करके और इस 12 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के तहत प्राकृतिक खेती, जो आज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके ऊपर प्रत्येक जिले में एक कार्यशाला का हम आयोजन कर रहे हैं। वर्तमान में जो 4-5 दिन का ब्रिक्स देशों का कृषि सम्मेलन भी इंदौर में हो रहा है, और उसी में तो प्राकृतिक खेती के लाभों, उसके बारे में किसानों में अवेयरनेस का कार्यक्रम पूरा रखा गया है। इसी के साथ भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ में एक सेमिनार इंदौर में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जी
मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रहे, वहाँ के कई उद्यमी और वहाँ के सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि 3,800 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश से लैटिन अमेरिकन देशों को हुआ है, जिसमें फार्मास्यूटिकल का विशेष योगदान है और यह इसकी वृद्धि 19% की वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में हुई है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि मध्य प्रदेश को जो हमने उद्योग वर्ष के रूप में मनाया और उद्योगों पर जो फोकस हुआ उसमें यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। सोलर रूफटॉप जो प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर योजना है, सूर्य घर योजना आम मध्यम परिवारों को लंबे समय का लाभ देने का तो एक कार्यक्रम है ही, परंतु हमारी नवकरणीय ऊर्जा को घर घर तक ले जाना और इसको जन आंदोलन बनाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा की। उन्होंने छात्रवृत्ति, स्वरोजगार योजना और वक्फ संपत्ति के पंजीयन में तेजी लाने तथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्पेस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को समत्व भवन में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने विद्यार्थियों तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के लिए वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट टूल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत 4,000 युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली छात्र गृह योजना की छात्रवृत्ति 1,550 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए की गई है। मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति, स्वरोजगार योजना और वक्फ संपत्तियों के पंजीयन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही मध्य प्रदेश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई। इंदौर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में 988 नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। DGP कैलाश मकवाना ने प्रशिक्षकों को निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ पुलिस सेवा निभाने के संदेश दिए। इंदौर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में 78वें नव आरक्षण बुनियादी प्रशिक्षण सत्र 2025-26 का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। लगभग एक वर्ष के कठोर प्रशिक्षण के बाद 984 नव आरक्षक पुलिस सेवा के लिए तैयार हुए। प्रशिक्षकों ने शानदार परेड प्रस्तुति करते हुए मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना को सलामी दी। इस बैच में 788 महिला प्रशिक्षक भी शामिल रही। परेड के दौरान प्रशिक्षकों ने अनुशासन, दक्षता और व्यवसाय कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पुलिस महानिदेशक ने प्रशिक्षकों की सराहना करते हुए उन्हें निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ आमजन की सेवा करने के निर्देश दिए। समारोह में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को सम्मान भी दिया गया। कॉलेज इंदौर के 71वें दीक्षांत परेड समारोह में हमारे बीच मौजूद स्पेशल डीजी ट्रेनिंग श्री रवि गुप्ता, रिटायर्ड DG श्री अनिल कुमार, CP इंदौर श्री संतोष सिंह, IG रूरल इंदौर श्री अनुराग, आप सभी के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण क्षण है। इस ऐतिहासिक परेड मैदान पर आप सभी को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपके द्वारा अभी जो शानदार परेड का प्रदर्शन किया गया उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अभी SPPTS PTC इंदौर ने जो एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से इस संस्थान ने बहुत ही गौरव हासिल किया है, कैसे PTS से PTC को दर्जा प्राप्त किया है और BPRND नई दिल्ली द्वारा इसे सर्वश्रेष्ठ आरक्षक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण संस्थान ने कई महत्वपूर्ण अवार्ड प्राप्त किए हैं और इसके लिए मैं सभी यहाँ के जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, उन सबको भी बधाई देना चाहूँगा। अब तक 77 बुनियादी प्रशिक्षण सत्रों का सफल आयोजन यहाँ किया जा चुका है और करीब 27,000 से भी अधिक आरक्षक यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिस सेवा में योगदान दे चुके हैं। वर्तमान 78वें बुनियादी प्रशिक्षण सत्र में 983 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें 787 महिला एवं 196 पुरुष प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। मैं समस्त सम्माननीय अतिथियों को भी यह बताना चाहूँगा कि आज जो पासिंग आउट परेड यहाँ हो
रही है। ये प्रदेश के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से जो दीक्षांत समारोह पास आउट होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक संख्या में यहाँ से आज पासिंग आउट हो रहे हैं। आप सभी इतने खूबसूरत जो प्रदर्शन आपने आज परेड में किया है और इतना बड़ा कंटिंजेंट बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत भारी है और निश्चित रूप से उनका तकनीकी ज्ञान विभाग के लिए उपयोगी साबित होगा। आप यहाँ कई माहों से प्रशिक्षणरत हैं। अन्य कई तरह की इंडोर्स आउटडोर्स प्रशिक्षण के दौरान जो आपके बैचमेट्स हैं उनसे आपका जो एक बॉन्ड बना है वो अटूट जिंदगी भर रहेगा। और यहाँ जो ट्रेनिंग स्टाफ ने आपको जो ट्रेनिंग दी है, जो ट्रेनर्स और ट्रेनिंग स्टाफ आपके साथ सुबह से लेकर के देर रात्रि तक खड़े रहे हैं, वे भी आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे। कल सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था और अधिकांश प्रशिक्षण। इंदौर की सराफा चौपाटी में पानी की छींटे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर की प्रसिद्ध सराफा चौपाटी में देर रात दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष सराफा चौपाटी में खाने पीने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान हाथ धोते समय पानी की छींटे एक दुकानदार की दुकान तक पहुंच गई, जिससे बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इंदौर के कनाडिया क्षेत्र में जन्मदिन पार्टी पर धारदार चाकू से केक काटने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में जन्मदिन पार्टी के दौरान धारदार चाकू से केक काटने वाले एक बदमाश के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। मामला पटेल नगर क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में युवक बड़े धारदार चाकू से जन्मदिन का केक काटते हुए दिखाई दे रहा था। पुलिस ने वीडियो की जाँच के बाद सुमित पिता मनोज गिरी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाते हुए चाकू से केक काटा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पर पहले भी कई प्रकरण दर्ज बताए जा रहे हैं। जी हाँ, अभी थाना कनाड़े क्षेत्र में रहने वाले सुमित सन ऑफ मनोज गिरी उम्र 19 वर्ष निवासी पटेल नगर बिचौली मर्दाना का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर चल रहा था, जिसमें एक धारदार और अवैध रूप से जो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अवैध रूप से रखा जाने वाला के अंतर्गत आता है, उस चाकू से बर्थडे के केक काटे जा रहे थे। इसके संबंध में तत्काल थाना कनाड़े की पुलिस सक्रिय हुई और उस व्यक्ति को राउंड अप किया, जिसके पास से उक्त चाकू जब्त किया। प्रकरण में एक अपराध पंजीबद्ध किया धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत और विधिवत कार्रवाई की गई। यह अभी तक की जानकारी अनुसार एक पूर्व में भी कोई ऐसे ही अवैध रूप से हथियार रखने संबंधी मामला है। इसकी हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं इसमें। जी हाँ, यह अभी शुरुआती मामला है। इसमें इस बात की भी पूछताछ की जा रही है कि इस प्रकार से हथियार कहाँ से ला रहे हैं और इस प्रकार से इनके द्वारा वीडियो क्यों डाला गया। निश्चित रूप से अभी तक की जानकारी के हिसाब से यही है कि ये लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार से अवैध जो धारदार हथियार होते हैं उससे चाकू से केक काटना और इस तरह से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। के बाद से किसी का हमला नहीं, फिलहाल अभी तक तो किसी भी प्रकार की कोई घटना होने के पूर्व ही कनाड़िया पुलिस के द्वारा ऐसे आरोपी को पकड़ा गया। इस प्रकार के हर गतिविधि पर पुलिस सक्रिय तौर पे नज़र रखे और अवैध रूप से किसी भी प्रकार के हथियार को रखने और उसके परिवहन करने को लेके कटिबद्ध है पुलिस और उनको पकड़ के धरपकड़ करके कार्रवाई करती है। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ दियो न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।